नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या अमेरिका में भारतीयों की मुश्किल बढ़ी और क्या ट्रंप बदलेंगे वीजा नियम। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप अब ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे लाखों भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ सकता है। दरअसल अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं वो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। खासकर अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले भारत के खिलाफ ट्रंप जो अपना नफरती एजेंडा चला रहे हैं, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। या तो उन्हें भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही है, या फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। टैरिफ के बाद अब ट्रंप की नजर अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों पर है। यानी कि अब भारतीयों की नौकरी पर भी खतरे की घंटी बजने लगी है। इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। वीजा कार्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन की योजना बना रहा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी वीजा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन का संकेत दिया है, जिसमें लॉटरी आधारित आवंटन शामिल है। आव्रजन अमेरिका में सबसे अधिक ध्रुवीकरण करने वाले विषयों में से एक रहा है, जहां ट्रंप सरकार विदेशियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस तरह की जांच देश में H-1B वीजा धारकों की स्थिति पर भी लागू हो रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में जन्मे लोग H-1B कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। जेडी वेंस ने भी उठाए थे सवाल। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने H-1B वीजा पर रोक लगाने की संभावना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल के जवाब में सवाल उठाया है कि क्या अब H-1B वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। यानी कि उन्होंने H-1B वीजा को रोकने की मांग कर डाली है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर H-1B वीजा कर्मचारियों को भर्ती करती हैं, जो अमेरिकी पेशेवरों के साथ अन्यायपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कंपनियां हजारों कर्मचारियों को निकालने के बाद भी विदेश वर्ग वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके पहले रिपब्लिकन कांग्रेसी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भारतीयों को H-1B वीजा जारी करना बंद करने का सुझाव दिया था। ग्रीन ने आरोप लगाया था कि भारतीय प्रोफेशनल अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। H-1B वीजा क्या होता है? H-1B नॉन इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में अस्थायी रूप से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ऐसे व्यवसायों को कानून इस रूप में परिभाषित करता है कि उनके लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट विशेषता में स्नातक, बैचलर या उच्च डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता की आवश्यकता होती है। यह वीजा 3 साल के लिए जारी होता है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर साल अमेरिकी सरकार 65,000 H-1B वीजा जारी करती है, जबकि 20,000 अतिरिक्त वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर या पीएचडी करने वालों के लिए जारी किए जाते हैं। इसके बंद होने से भारतीयों को कितना नुकसान होगा? भारत लंबे समय से H-1B वीजा का लाभ लेने वाला देश रहा है, विशेष रूप से आईटी और टेक्नोलॉजी पेशेवरों के लिए। हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर और शोधकर्ता H-1B वीजा से अमेरिका जाते हैं। अगर नियम सख्त किए गए या रोक लगाई गई तो इसका सीधा असर भारत के आईटी सेक्टर या भारतीय टैलेंट पर पड़ेगा। 2015 के बाद से भारतीयों को हर साल 70% हिस्सेदारी। गौरतलब है कि भारत में जन्मे लोग H-1B कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से हर साल स्वीकृत होने वाले सभी H-1B आवेदनों में से 70% से ज्यादा भारतीय हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो 2018 से 12 से 13% के आसपास मंडरा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच H-1B कार्यक्रम के तहत जारी किए गए लगभग 4 लाख वीजा में से 72% भारतीय नागरिकों को मिले। इसी अवधि के दौरान अमेरिका में मौजूद शीर्ष 4 भारतीय आईटी कंपनियों इन्फोसिस, टीसीएस, HCL और विप्रो को लगभग 20,000 कर्मचारियों को H-1B वीजा पर काम करने की मंजूरी मिली, जैसा कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा USCIS के आंकड़ों से पता चलता है। अमेरिकी कंपनियों को मिली मदद। अमेरिका में H-1B वीजा की बढ़ती आलोचनाओं के बीच भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि इन वीजा का फायदा अंततः
अमेरिकी टेक कंपनियों को ही मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अधिकारियों ने स्वीकार किया कि H-1B वीजा, जिसके प्रमुख लाभार्थी भारतीय हैं, पर प्रतिबंध भारत के आईटी क्षेत्र और उसके कर्मचारियों पर असर डाल सकते हैं। यह निश्चित रूप से अमेरिका में भारतीय कामगारों की पहुंच को सीमित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां की आईटी कंपनियों को अमेरिका आधारित अनुबंध मिलेंगे, जिससे उनके राजस्व में कमी आ सकती है। लेकिन वीजा ने अमेरिकी कंपनियों को दुनिया भर में सही कर्मचारी ढूंढने में काफी मदद की है, और क्या वे इसकी जगह अमेरिकी लोगों को ला पाएंगी, यह स्पष्ट नहीं है। निश्चित रूप से यह कोई आसान बदलाव नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।